हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मेथड्स गिवन है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड को टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के ऊपर फोकस करेंगे। अभी एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन वर्ड का मतलब है टू रिमूव समथिंग, वहां से उसको हटा देना। जबकि सब्स्टिट्यूशन में हम कहते थे कि कोई किसी की जगह लेता है, एक वेरिएबल जो था वो दूसरे की जगह लेता था, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता था। एलिमिनेट में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई किसी की जगह नहीं लेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल को वहां से हटा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें गिवन है दो इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर एलिमिनेशन वर्क कैसे करता है? यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारे वेरिएबल्स के साथ लिखे हुए कोफिशिएंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वो है 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट है 1 और 2 में y का कोफिशिएंट है -3। तो अब इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो x या तो y का कोफिशिएंट, जो उसके साथ जो नंबर लिखा है उसको हम करेंगे सेम। मतलब कि या तो हमें यहाँ 2 बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर 3। y के साथ 3 बना सकते हैं या तो x के साथ हम 2 बना सकते हैं, ताकि दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो सके सेम। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से x का कोफिशिएंट हो सकता है 2। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों ही इक्वेशन में सेम हो सके। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 आपको मिल जाता है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड दूसरी इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब इसको किस तरह से एलिमिनेट करना है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूं तो यहाँ पर 2 और 2 ऐड होके 4 हो जाता है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा जो x वेरिएबल है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो रिमूव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम यहाँ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 2x विल गिव यू 0 और इस तरह से x हो सकता है यहाँ से एलिमिनेट, मतलब रिमूव। तो जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स इक्वेशन नंबर 2 के होते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके जितने भी टर्म्स होते हैं उनका हो जाता है साइन चेंज। तो मतलब यहाँ था ये प्लस, ये हो गया माइनस। सिमिलरली -3y बन जाएगा +3y एंड +4 बन जाएगा यहाँ पर -4। अब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हम कंसीडर करेंगे इनके न्यू साइंस। जो न्यू सिंबल्स हमने इनको दिए हैं हम वो यहाँ पर साइन कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2x माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल, +2y प्लस 3y आपको देगा यहाँ पर 5y एंड 10 -4। हम यहाँ पे 4 का नया साइन जो कि है माइनस वो कंसीडर करेंगे, +4 नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब हो चुका है 4 का साइन चेंज, जिसकी वजह से 10 -4 विल गिव यू 6 एंड y बिकम्स 6/5। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है हमारे y की वैल्यू, जिसको हम प्लेस करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में और वहां से हम निकाल सकते हैं हमारे x की वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हमने किया y की वैल्यू को प्लेस, दैट इज 6/5 इज इक्वल्स टू 5 विच गिव्स यू x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 1 आपको देगा 5 और जो आंसर आता है उसको हम करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, विच गिव्स यू 25। 5 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 1
एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू 6, जिसकी वजह से x हो जाता है 19/5। तो यहाँ पर आपके पास आ चुकी है x की वैल्यू एंड सिमिलरली आपके पास आ चुकी है y की वैल्यू। ये वैल्यूज आने का क्या मतलब है, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में x और y की जगह प्लेस करते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर ये वैल्यूज हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज को प्लेस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसी को कहते हैं हम यहाँ पे सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यहाँ अगेन आपको दो इक्वेशंस गिवन है और जैसा कि चैप्टर का नाम आपसे कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर है आपके पास दो वेरिएबल्स इस तरह से x एंड y, और दोनों ही इक्वेशन में x एंड y का जो पावर है, जो डिग्री है वो है 1, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ हम नोट डाउन करते हैं अपनी इक्वेशंस जो कि है 3x प्लस 4y is equals to 10, this is our equation number 1। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 2x minus 2y is equals to 2, this is our equation number 2। अब अगर हम चाहते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ हमें या तो x या तो y दोनों में से किसी एक के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है, कोफिशिएंट मतलब नंबर्स जो लिखे हैं उनको सेम करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 2 है। अब अगर आप इनको सेम करना चाहते हैं, 3 को 2 बनाने का ऑप्शन सिर्फ फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे 3 को 6 बनाने की और 2 को भी 6 बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेके देख सकते हैं, दैट इज 3 2। यहाँ पर आपको जनरली पता चल रहा है कि आपको इसको 6 बनाना है, बट इफ इन केस अगर आपको कभी ऐसा नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे आपको कौन सा नंबर बनाना चाहिए जो दोनों में दोनों ही इक्वेशन में x की जो वैल्यू है उसको सेम कर सके, तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज 2 3 एंड 1, 3 1 and 1, that will give you 2 into 3 is equals to 6। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसको बनाना चाहिए 6। अब एक तो ये मेथड था, या तो हम x के साथ जो कोफिशिएंट लिखे हैं उसको सेम करें, या फिर y के साथ लिखे हुए कोफिशिएंट को सेम कर सकते थे। अगर आप x के साथ लिखे हुए कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो यहाँ आपको दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। दैट इज आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और दूसरी को करेंगे 3 के साथ, तब ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और x का कोफिशिएंट सेम हो सकता है। अब अगर हम यहाँ बात करें कोफिशिएंट ऑफ y के साथ जो नंबर लिखे हैं उनको सेम करना चाहते हैं, तो ऊपर है 4 और नीचे 4 बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 2। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो यहाँ ये 2 2 जा 4 हो जाता है, और इस तरह से आप y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर सकते हैं। और इस केस में आपको सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 2 और पहली इक्वेशन को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड के साथ, जहां हम चाहेंगे कि हम y के कोफिशिएंट को सेम करें ताकि हम y को एलिमिनेट कर सके, y को हम यहाँ से रिमूव कर सकें, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उनके कोफिशिएंट को सेम करें। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, जो कि एज इट इज है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड नंबर की इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको दे देगा 2 2 जा 4, एंड 2 को अगेन आप इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। तो आपको यहाँ मिलता है 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4 दैट इज माइनस 4y, एंड 2 multiplied by 2 that will give you 4। each and every term has to be multiplied with 2, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम 4y को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 4 है प्लस में और दूसरा है 4 माइनस में। तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम करेंगे एडिंग द इक्वेशन, और जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें
साइन को चेंज नहीं करना होता है। 4y एंड 4y कैंसल्स ऑफ, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसीलिए ये यहाँ से रिमूव हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर आपके पास बचता है 7x इज इक्वल्स टू 14, 10 plus 4, or x is equals to 14 by 7, that will give you x is equals to 2। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम प्लेस कर सकते हैं इन एनी ऑफ द इक्वेशन, या फिर 1 या फिर 2 में। तो हम इसको प्लेस करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, आपको मिल जाता है यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। x की जगह हमने प्लेस किया 2, दैट विल गिव यू 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, और 4y इज इक्वल्स टू 4, एंड y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल गिव यू 1। तो आपके पास यहाँ पर आ चुकी है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये सॉल्यूशन आ चुके हैं। अगर आप x की ये पर्टिकुलर वैल्यू एंड y की ये पर्टिकुलर वैल्यू इस जगह पे प्लेस करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर अगेन हमें दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, बट थोड़ा सा जम्बल्ड फॉर्म में गिवन है। तो पहले हम इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए हम रखेंगे हमारी इक्वेशंस के वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 3x माइनस 5y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेके जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से -4 हो जाएगा +4। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपका जो 2y है, जो कि एक वेरिएबल टर्म है, वो राइट हैंड साइड पर है, तो उसको यहां से लेके आते हैं हम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी वजह से इक्वेशन बन जाती है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से किस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सेम करना ज़्यादा इजी है। अब अगर आप x को सेम करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर यहाँ पर आपके पास x का कोफिशिएंट सेम आ सकता है। अगर आप यहाँ पे y की कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहेंगे इस तरह से, जैसे कि 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब अगर आप y के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों ही जगह y की वैल्यू आ सके 10। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी इस तरह से कंफ्यूजन हो तो आप ले सकते हैं इनका एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, और 5 को 10 बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली उसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, एंड 2 को 10 बनाने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो आपके पास ये मेथड भी अवेलेबल है। अभी फिलहाल आई विल गो विद द फर्स्ट वन। हम यहाँ पर x को की जो कोफिशिएंट है उसको सेम करेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 आपको मिलता है यहाँ पर 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, और दूसरा आपके पास आ जाता है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर 3 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 विथ 3, 3 विथ 5 एंड 3 विथ 4 एज वेल। सबके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हम पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा और ये गलती मत करिएगा पेपर में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 18x। इसका मतलब x एलिमिनेट हुआ ही नहीं, x रिमूव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, और जब भी हम करते हैं इक्वेशन सब्ट्रैक्ट तो साइन हो जाते हैं चेंज। मतलब यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, एंड +7 है इसीलिए ये बन जाता है -7। नाउ प्लस 9x माइनस 9x कैंसल्स ऑफ। हम सिर्फ इनके नए साइंस के ऊपर ध्यान देंगे, प्रीवियस साइंस
इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं बचती है। देयरफॉर दिस बिकम्स -15y एंड +2y, क्योंकि 2y का प्रीवियस साइन अब नहीं रहा है, इनके साइंस हो चुके हैं चेंज। तो -15 प्लस 2y विल गिव यू -13y and 12 minus 7 will give you 5. That will give you y is equals to -5 by 13. तो ये हमारी आ चुकी है y की वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं हमारी x की वैल्यू की तरफ। उसके लिए हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू सपोज कर देंगे, प्लेस कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे x के वैल्यू की तरफ। उसके लिए हम ये y की वैल्यू किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। सो राइट नाउ 3x minus 5y is equals to 4. That will give you 3x minus 5 into y की जगह we'll place -5 by 13 is equals to 4, और 3x is equals to +25 by 13 is equals to 4. यहाँ पर -5 into -5 will give you +25, और 3x is equals to सारे के सारे कांस्टेंट टर्म टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, इनको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पर। आपकी इक्वेशन बन जाती है ये, एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपको मिलेगा 3x is equals to taking the LCM 13 आता है, 13 divided by 1 will give you 13, and 13 fours is 52 minus 25, और 3x is equals to 52 minus 25 will give you 27 divided by 13, और x is equals to 27 divided by 13। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाता है वो डिवीजन में। ये हो गया आपके पास 9, और x is equals to 9 by 13। तो अब आपके पास आ चुकी है x की भी वैल्यू, और आपके पास आ चुकी है आपके y की भी वैल्यू। ये पर्टिकुलर वैल्यूज अगर आप इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो वो उसको करता है सेटिस्फाई, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है आपके राइट हैंड साइड से। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शन में है, और इनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अपने नॉर्मल फॉर्म्स में। तो इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका होता है, आप लेते हैं यहाँ पे LCM, दैट इज 2 और 3 का LCM, जो कि आपको देगा 6। नाउ 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, आपको मिलता है 3x। सिमिलरली यहाँ पे आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आपको मिलेगा 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 4। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। 6 को लेके जाते हैं हम ऑन द राइट हैंड साइड, आपकी इक्वेशन बन जाती है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है आपके पास x बाय 1, जिसकी वजह से आप इसका LCM लेंगे, जिसकी वजह से आप इसका LCM ले सकते हैं 3, इस तरह से 3, एंड देन 3 डिवाइडेड बाय 1 आपको देगा 3। 3 मल्टीप्लाइड बाय x मिल जाता है आपको 3x। सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाय 3 हमें देगा 1, और 1 को ऊपर y के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको मिलेगा 1y, दैट इज इक्वल्स टू 3। 3 को हम लेके जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, आपकी इक्वेशन बन जाती है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 विल गिव यू 9। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस रेडी हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इनको लिखेंगे हम यूजिंग कॉलम फॉर्म में, मतलब एक के नीचे एक लिखेंगे, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। यहाँ पर ऑलरेडी x के साथ जो नंबर लिखा है वो सेम है। इसका मतलब हमें इन इक्वेशंस को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर ऐड करते हैं तो ये 6x हो जाएगा और x एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, x यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम इस इक्वेशन को करते हैं सब्ट्रैक्ट, और जब भी हम करते हैं सब्ट्रैक्ट हमारे हो जाते हैं साइंस चेंज, दैट इज +3x बन जाएगा -3x,
प्लस वाई बन जाए माइनस वाई बन जाएगा प्लस वाई एंड प्लस 9 बन जाएगा -9। 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x हो चुका है एलिमिनेट, x हो चुका है यहाँ से रिमूव, और इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। 4y प्लस वाई विल गिव यू 5y इज इक्वल्स टू -15 और y इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल गिव यू 3। तो यहाँ पर आपकी आ चुकी है y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 3। अब हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। यहाँ पर हमें प्लेस करना है y का वैल्यू, दैट विल गिव यू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -6। दैट विल गिव यू 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू -6 और 3x इज इक्वल्स टू -6 minus 12 that will give you 3x is equals to -18 और x is equals to -18 by 3 that will give you -6। तो यहाँ पे आपकी x की भी वैल्यू आ चुकी है और y की भी वैल्यू आ चुकी है, और यही हमसे हमारा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम करें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है x और y की एक ऐसी वैल्यू जो कि अगर आप इसको इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो ये इसको करती है सेटिस्फाई, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है राइट हैंड साइड। सो सिंपल, बहुत इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एंड यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। मैं इसी तरह से सिंप्लीफाइड मेथड्स आपके पास तक लेती आऊँगी, आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेती रहूँगी। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।